वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि देख रहे हैं, एक पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बना रहे हैं, तो निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि आप छात्रों को करने की अनुमति नहीं देंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन को यदि देखें तो सीटेट में ऐसे जो आंसर रहते हैं सभी ऑप्शन लगते हैं कि ये सही हैं, लेकिन सभी सही नहीं होते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि अधिकतर यहाँ नहीं देंगे की बात कही जा रही है, तो इसमें नेगेटिव ऑप्शन को चुनना है। तो जैसा कि देखें, चिड़ियाघर में जो कुछ भी देखते हैं उसे चित्र एकत्रित करने के लिए अपनी ड्राइंग पुस्तक पर साथ ले जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखने की उम्मीद है उनकी तस्वीर एकत्रित करें, ये भी बिल्कुल सही है। और चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाया जाने वाला भोजन जानने का प्रयास करेंगे, ये भी सही है। लेकिन जब आप चिड़ियाघर देखने के लिए जाते हैं तो उसके लिए क्या करना है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए ढेर सारी खाने पीने की चीज़ें साथ ले जाएं, ये बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव शब्द कह रहा है कि नेगेटिव आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो हम चिड़ियाघर जब भी देखने जाएंगे तो जानवरों के लिए ढेर सारे खाना लेके हम नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से किसके द्वारा सिखाया जा सकता है। तो आपके पास इस तरह से चार ऑप्शन को देख रहे हैं, तो सही ऑप्शन को चुन सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। तो इसमें से देखें कि बीज अंकुरण हो रहा है और सबसे अच्छी तरह से किसके द्वारा सिखाया जा सकता है, ये आपसे कहा गया है। हमें जानकारी रखना चाहिए कि बीज अंकुरण की तस्वीर को दिखा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कक्षा में अंकुरित बीज दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया समझना है, और बोर्ड पर चित्रों के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करना है। और यहाँ देखिए, छात्रों से बीज बोने, विभिन्न चरणों का निरीक्षण करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि करने की कहा गया है। जहाँ भी गतिविधि की बात कही जा रही है दोस्तों, तो वो ऑप्शन आपके लिए 100% सही रहेगा। बाकी ये सभी ऑप्शन जो हैं ये आपके लिए गलत रहेगा। इस चीज़ को आप याद रखें, क्योंकि इसमें जो है कोई बच्चे एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और इसमें से बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए 100% सही रहेगा। क्योंकि यहाँ बीज अंकुरण की अवधारणा किसमें सबसे अच्छी तरह से किसे द्वारा सिखाया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। जैसे आप कहेंगे बीज, इसे भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबसे अधिक सही क्या होगा, तो सबसे अधिक सही आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पर देखा जा रहा है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियाँ हैं। मीरा को समोसे, कटलेट और ब्रेड खाना पसंद है। दूसरी ओर दिव्या आयरन की कमी वाला आहार लेती है। तो मीरा और दिव्या को क्रमशः निम्नलिखित में से किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है, ये आपसे पूछा गया है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़की है और मीरा को समोसा खाने के लिए पसंद है, कटलेट और ब्रेड खाना पसंद है, लेकिन दूसरी ओर दिव्या आयरन की कमी को अपना आहार लेती है। तो बताइए कि वो आयरन की जो आहार लेते हैं, लोहा के जो आहार लेते हैं, वो किससे पीड़ित है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको अच्छी तरह से इसकी आंसर को भी मालूम होनी चाहिए कि सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वो कहें तो वो आपका मोटापा और एनीमिया से ग्रसित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में जागरूक करने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित कार्य कर सकता है। क्या कार्य कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आखिर इसका सही आंसर क्या होगा, जरूर से जरूर चुनें। जैसा कि अगर देखें तो कक्षा में ईंधन में कुछ नमूने दिखाएं, क्या ये सही है क्या। बच्चों के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले संभावित ईंधन के बारे में चर्चा करें। साथ ही एक लघु फिल्म भी दिखाइए। चार्ट पर ईंधन के चित्र दिखाइए। बच्चों से विभिन्न ईंधन की सूची बनाने को कहें। तो आखिर हम सही ऑप्शन को क्या चुनेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा, यदि हम बच्चे के विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधन की सूची भी तो बनाने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। बाकी ऑप्शन ए, बी, सी आपके लिए गलत रहेगा। इस ट्रिक से अभी आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल हैं, क्या होने चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, आप बता सकते हैं कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं, अभिव्यंजक क्षमता को बाहर निकालने के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल की आवश्यकता नहीं है बच्चे को मानचित्र पढ़ाने के लिए, ये आपका ऑप्शन गलत है। स्थान, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की क्षमता होनी चाहिए।
उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल होनी चाहिए। ग्लोब पर गणना करने और स्थिति को रेखा चित्र बनाने की क्षमता होनी चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। जब भी बच्चे को मानचित्र के बारे में हम पढ़ाई करते हैं तो उसको ज्ञान क्या रहना चाहिए, तो उसे ज्ञान रहना चाहिए स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझना उसके लिए अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही होगा। ऑप्शन नंबर सी और डी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए गलत रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जैसा कि देख रहे हैं, एक ईवीएस कक्षा में बच्चों में व्यक्तिगत अनुभव का महत्व देने से शिक्षक के बारे में यह कहा जा रहा है। तो आप जान सकते हैं कि आखिर इसका कहने का उद्देश्य क्या है। जैसा कि देख रहे हैं, ये आपका वीएस लिखा है यानी ईवीएस है। ईवीएस कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देने से शिक्षकों को लाभ होगा। क्या लाभ होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें से साफ तो बात दिखाई दे रहा है कि विषय को शिक्षार्थियों की अनुभव यानी अनुभवात्मक दुनिया से जोड़ना है और चिंतन और सिखाने को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि अपनी ऊर्जा बचाने के लिए ये आपको गलत है। बच्चों को अनोखे अनुभव को जानना है, बिल्कुल नहीं है। बच्चों की भाषा और संचार कौशल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए 100% सही रहेगा, क्योंकि बच्चे जब अनुभव करेंगे उसके बारे में उसकी जानकारी काफ़ी बढ़ जाएगी। जैसा कि चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यह देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया पेट के अंदर बाहर की तुलना में तेजी होती है, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है प्यारे दोस्तों। अब बताइए कि सही आंसर क्या होगा। यानी पाचक रस पेट के बाहर रखे जाने का निष्क्रिय हो जाता है, ये आपसे कहा गया है। तो ये ऑप्शन आपके लिए निष्क्रिय जहाँ की बात कहे वो आपका नेगेटिव होता है, ये ऑप्शन गलत रहेगा। भोजन में पेट मथ दिया जाता है जिससे एंजाइम क्रिया में तेजी के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। एंजाइम क्रिया जैसे ही तेजी होंगे तो आपके पाचन क्रिया पेट के अंदर बाहर की तुलना में तेजी होती है, ये तो देखा गया है। पेट के अंदर पाचक रस अम्लीय होते हैं, अम्लीय नहीं होनी चाहिए, ये आपका गलत है। और भोजन की उपस्थिति में पेट में उत्पादित पाचक रस की मात्रा बहुत अधिक होती है, ये भी 100% आपका गलत है। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। निगेटिव शब्द यहाँ से पूछा गया है कि नेगेटिव आंसर क्या होगा, आपको जवाब देना है। जैसा कि देख रहे हैं, यदि हम प्राथमिक स्तर पर हम बच्चा की पढ़ाई कर रहे हैं तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये यदि पूछा गया है नेगेटिव आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों को शब्द और परिभाषाओं से परिचित कराना आवश्यक है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही होगा। बाकी ये बी नंबर सही है, सी सही है और डी आपका सही है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि नेगेटिव आंसर को खोजना है, तो नेगेटिव आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि ये गलत है। बाकी ये सभी सही है, तो सही का उल्टा गलत करना है और गलत का उल्टा सही करना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आंसर को चुनने के लिए कहा गया है। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी दिखाई देता है, ऐसा इसलिए क्यों होता है। आप इसका आंसर को जरूर जान रहे हैं तो कमेंट में जरूर इसका जवाब दें। देखिए, भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है, ये क्या सही है या गलत है, ये बिल्कुल सही है। घास में मौजूद कीड़ों को खाता है, बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होता है। भैंस की पीठ पर कोई कीड़ा वहाँ पर घास में मौजूद की होती है, बिल्कुल नहीं है। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। कुछ देर उड़ने के बाद आराम करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाने का विचार है, तो ये क्या उद्देश्य करता है। छात्रों के निष्कर्ष पर पहुंचने के कौशल को बढ़ाना है, उन्हें वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन कौशल को विकसित के साथ अवसर देना है, या छात्रों को रेल किराए के बारे में जानकारी देना है, या उन्हें टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तों का ज्ञान प्रदान करना है। तो दोस्तों इसके लिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए 100% सही रहेगा। अगर ये क्लास आपके लिए अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।